अस्सलाम वालेकुम। एक ये प्रॉब्लम है द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH फ्राम ग्लूकोज इज़ एज फॉलोज़। हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें कह रहा है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है एक बैलेंस्ड इक्वेशन ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज से इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है एज बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है नीचे। तो ए में पूछ रहा है व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल अवेलेबल फ्राम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितनी थ्योरेटिकल यील्ड बनेगी। If in a particular experiment 10 gram of glucose produces 0.66 gram of ethanol, what is percentage yield। ये पूछता है हमें, बी में परसेंटेज यील्ड पूछता है। पहले तो हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें तब जाकर हम इसकी परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। बी में हमें एक्चुअल यील्ड 0.664 दी हुई है। चलो हम ये प्रॉब्लम करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो हम इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन है फेडरल बुक में सेल्फ चेक एक्सरसाइज में C6H12O6। जब C6H12O6 एक्वस में है, ये भी एक्वस में है AQ। चलो हम नहीं लिखते हैं, बताते हैं। C2H5OH के 2 मोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम ग्लूकोज को कंपेयर करेंगे इथेनॉल से। तो पहले हमें इसके 180 ग्राम ग्लूकोज के हैं। चलो हम C6H12O6 को कंपेयर करते हैं C2H5OH। इसका 1 मोल है तो ये प्रोड्यूसर हैं 2 मोल। इसके 1 मोल में जो मास है वो 180 है, तो इसके 2 मोल में 180 है, तो इसके 2 मोल में जो बनेगा वो होगा, इसके 2 मोल में बनेगा 92। मीन्स ये 180 ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हम जी से करते हैं शो, 180 में इथेनॉल से हम ई से करते हैं तो ये 92 बनता है। जब 10 ग्राम हमें ग्लूकोज हो तो ये कितना बनेगा। पहले हमने कहा इसका 1 मोल का मास 180 है, इसके 2 मोल का मास 92 है। अब ये 180 में 92 है तो 10 में 180 में 92 है। ग्लूकोज जी, ग्लूकोज, इथेनॉल ई, इथेनॉल लिखते हैं हम। तो ये जो है 180 में 92 है इथेनॉल, तो 10 में कितना होगा, यही दिस इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड है। जो हम एक्स फाइंड करेंगे ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी, मतलब हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिलेगी। तो ये होगा x 180, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर गया और ये 10 92 की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 180 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे 92। अब यहाँ जो हमें x का वैल्यू मिलेगा वो ये होगा, ये 180 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो ये होगा 10 92। अब हम इससे 180 से करते हैं डिवाइड। चलो हम डिवाइड करना सिखाते हैं। ये 0 में गया, ये 0 में गया, 92 डिवाइडेड बाय 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल करते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर नहीं होता। तो ये होगा 46, सिंपल किया, 2 का पारा लगाया, इस पर 2 का पारा लगाया तो ये हुआ 9। अब हम 9 का पारा लगाएंगे 46 पर, तो x कितना है, इस पेज पर आ गए हम, 46/9। हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ x का वैल्यू हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 46 पर 9 का पारा लगाते हैं हम, क्योंकि सिंपल करना अच्छी बात है। 5 टाइम जाएगा तो 45 हो गए, 45 होंगे तो 1 बचेगा। अब 1 पर पारा नहीं लगता 9 का,
तो हम 0 देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे तो ये 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, ऐसे 5.11 आएगा आंसर। कितना आएगा? 5.11। तो x का वैल्यू आया 5.11। तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी मिली हमें? थ्योरेटिकली यील्ड मिली 5.11। यहाँ आंसर में तो ये है 5.1, आंसर में जो थ्योरेटिकल यील्ड है 5.152 ये हमारा जवाब इसे अप्रोक्स आया है। पॉइंट के बाद हमारा एक 0 भी सेम आया है, तो ये हमें आंसर समझते हैं, मतलब एग्जैक्टली समझा जाता है, मतलब हमारा आंसर करीब आया है, सही है। अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड ए मिल गई। अब हम बी की तरफ आते हैं कि बी में ये क्या कहता है। बी में ये कहता है इफ़ इन अ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 0.664 ग्राम ऑफ इथेनॉल, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। अब हम बी को सॉल्व करेंगे तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड तो मिली हुई है ये 5.152 या 5.11, सेम, ये नज़दीक इसका जो है आंसर आया है। तो हम अब थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड आउट करके आए, हमें एक्चुअल यील्ड मिली हुई है। एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, हमें याद रखना चाहिए। 20 साल करते हैं, काफ़ी बार ऐसे होता है लोग समझ नहीं पाते हैं, इससे थ्योरेटिकल यील्ड कर देते हैं जो कम वैल्यू है, और जो ज़्यादा वैल्यू है उससे एक्चुअल यील्ड कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम यहाँ लेस वैल्यू 0.664 है, तो हम उससे ऊपर रखेंगे एक्चुअल यील्ड की जगह। तो हम बी में हमें एक्चुअल यील्ड ए वाई कितनी मिली हुई है, हम 20 साल करते हैं 0.664। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड टी वाई जो मालूम की वो कितनी 5.1152। अब हम क्या पूछ रहा है? परसेंटेज यील्ड। अब प्रॉब्लम आसान है क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। डेटा हमने बनाई, लाजमी तौर पर हमें डेटा बनानी चाहिए। जब हम डेटा बनाते हैं तो हमारा 100 में से 80% तकरीबन मेरे ख्याल में प्रॉब्लम हमें आ जाता है समझ में। अब हमने परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे एक्चुअल यील्ड ए वाई। हम एक्चुअल यील्ड ए को एक्चुअल से, शॉर्ट फॉर्म वाई यील्ड से, और टी वाई यानी थ्योरेटिकल यील्ड इनटू मल्टीप्लाई करते हैं हमें 100 से, तो परसेंटेज यील्ड हमें मिलेगी। हम एक्चुअल यील्ड हमारी क्या है जो लेज़ होती है 0. बी में मिली हुई है, बी में हमें मिली है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 0.664 ग्राम, दिस इज़ एक्चुअल यील्ड इथेनॉल की। ये क्या है? एक्चुअल यील्ड है। और हम इसे डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने प्रॉब्लम से ड्राइव की, जो मालूम की 5.152 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज यील्ड जो आ जाती है, मैंने कैलकुलेटर किया है इसका, तो परसेंटेज यील्ड जो हमें आ जाती है 12.89%। अब हमारी जो ए में जो थ्योरेटिकल यील्ड मिली हमें, हम इसे लिखते हैं यहाँ। ए में हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो टी वाई थ्योरेटिकल यील्ड मिली वो आई 5.125। बी में जो हमें एक्चुअल यील्ड जो हमें परसेंटेज यील्ड मिली, बी में हमें परसेंटेज यील्ड पूछी वो 12.89 आई। ये हमारा जवाब से आया था। ये अगर हमारी जो थ्योरेटिकल यील्ड ये इसके नज़दीक आई थी, ये है इन किताब में है 5.152 ग्राम, मगर हमारे आई थी 5.11, तो बस नज़दीक है, सेम है। तो हमने मालूम किया, थ्योरेटिकल यील्ड को भी मालूम किया, हमने परसेंटेज यील्ड को भी मालूम किया। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर बात याद रखनी चाहिए, एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन होती है किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। तो जो लेस वैल्यू होता है हम एक्चुअल यील्ड को कंसीडर करते हैं। अगर ये किसी को वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक हक बनता है।